नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। झारखंड एक ऐसे पल का गवाह बनने जा रहा है जब प्रचंड बहुमत के साथ एक सरकार बनने जा रही है और वो भी हेमंत सरकार। दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया ब्लॉक ने जीत हासिल की है और इसका कल शपथ ग्रहण होगा। इसे भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई बड़े चेहरों को न्योता दिया गया है। कई बड़े कद्दावर नेता इस मंच पर नजर आएंगे जहां हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। यहां तैयारियां व्यापक रूप से चल रही हैं। लाखों लोगों के आने की संभावना है। इसके मद्देनजर तमाम तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और इसका महत्व आप खुद इस बात से लगा सकते हैं कि देश के कई दिग्गज पहुंचेंगे इस मंच पर और हेमंत सोरेन के इस ऐतिहासिक पल का वो गवाह बनेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। उदय और मदन दोनों मौजूद हैं। उदय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस कार्यक्रम को, इस शपथ ग्रहण को एक तरह से यादगार बनाने की कोशिश हो रही है, भव्य बनाने की कोशिश हो रही है, उसके साथ ही ये दिखाने की भी कोशिश हो रही है कि इंडिया फोल्डर की, इंडिया ब्लॉक की बड़ी जीत हुई है। किस रूप में इसे देख रहे हैं? देखिए, हम इस वक्त मोराबादी मैदान में मौजूद हैं और यहाँ वो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और झारखंड के इतिहास में आपको बता दें कि पहली बार इतने बड़े बहुमत की सरकार शपथ लेने जा रही है और ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। और दूसरी बार लगातार कोई सरकार बहुमत लेकर आई है और सत्ता पर विराजमान होने जा रही है। और देखिए, ऐतिहासिक अवसर को संजोने के लिए यहाँ अद्भुत तैयारियां दिखाई दे रही हैं। भव्य मंच बनाया गया है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए, आप यहाँ पे एक तरफ राज्यपाल की तस्वीर है, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की तस्वीर है और काफी भव्य मंच तैयार किया गया और इस मंच पर कई बड़े बड़े मुख्य अतिथि भी आ रहे हैं और उसकी तैयारियां अभी से चल रही हैं। कई यहाँ थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेने वाले हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री भी वही हैं, वो और कल्पना सोरेन जो अब गांडे से विधायक भी हैं, वो दोनों यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है और देखिए, हर तरफ जो वीआईपीज हैं उनके बैठने का इंतजाम किया गया है। आम लोगों के लिए भी इस तरह की तैयारियां की गई है और मीडिया के लिए ये सामने एक मंच बनाया गया है और जो वीआईपीज होंगे उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। मदन भी हमारे साथ है। मदन, अभी तक कौन कौन आ रहे हैं, किनका कंफर्म हुआ है यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए? देखिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी सहमति मिल चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। शरद पवार के आने की सूचना है। ऐसे आमंत्रण की बात करें तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रण दिया गया है। ममता बनर्जी को आमंत्रण दिया गया है। कोरार कोंगल संगमा को दिया गया है। भगवत मान को दिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको दिया गया है। साथ ही जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं उनको दिया गया है। उद्धव ठाकरे को आमंत्रण दिया गया है। अखिलेश यादव को, महबूबा मुफ्ती को, तेजस्वी यादव को, डीके शिव कुमार को और मनीष सिसोदिया को, ये नाम है। पप्पू यादव को भी आमंत्रण मिला है। संजय सिंह जो सांसद हैं आपके, उनको भी आमंत्रण मिला है। तो लगभग 18 लोगों को आमंत्रण मिला है जो कि बड़े चेहरे हैं। विपक्ष के खास करके जो बड़े चेहरे हैं उनको आमंत्रण मिला है। तो ये जो भव्य और आकर्षक तैयारी जो चल रही है वो एक ऐतिहासिक क्षण को गवाह बनाने के लिए, जिसमें फिर से एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा हेमंत सोरेन जो है शपथ लेंगे। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने को जा रही है। तो ऐसे में तमाम वो तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई है इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो कि गांडे से विधायक है, वो यहाँ पर पहुंचकर जायजा ले रहे थे और भी जो जेएमएम के कई वरीय नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में जो पूर्ण बहुमत और एक प्रचंड बहुमत मिला है हेमंत सोरेन की सरकार को, उसको विशेष तौर पर खास बनाने की कोशिश इस शपथ ग्रहण समारोह को, आप जो पीछे देख रहे हैं बड़ा जो पोस्टर लगा है, होर्डिंग लगा है, उसमें ये लिखा हुआ है अबुआ सरकार का शपथ ग्रहण। तो एक मैसेज जो है ये देने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड में जो ये सरकार बनी है वो आम लोगों की सरकार है, अपना सरकार है, ये बताने की कोशिश हुई है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है इसमें
जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत इस बात को लेकर अभी तक जिज कायम है। देखिए, उम्मीद थी कि पूरा मंत्रिमंडल अपने स्वरूप में आएगा, या अमूमन जैसा होता रहा है कि कांग्रेस पार्टी से एक या फिर जेएमएम से एक जो वरिष्ठ मंत्री होंगे उन्हें शपथ दिलाया जाए। जैसे इससे पहले चंपई सोरेन, रामेश्वर उरांव जैसे वरिष्ठ मंत्रियों ने 2 मंत्री जरूर शपथ लेते थे, लेकिन इस बार इस तरह की अभी तक कोई सूचना नहीं। मंत्रियों की बात आपने की, लेकिन देखिए आपके पीछे जो बोर्ड नजर आ रहा है उस पे सरकार की योजनाओं को फ्लैश किया जा रहा है। उसमें मैया सम्मान योजना भी मुझे दिखी, वो बोर्ड भी दिखाएं जो डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है, जिसमें अब सरकार की जो योजनाएं थी जिनकी बदौलत ये मानना है कि दोबारा सत्ता में वापसी हुई है, उससे भी दिखाया जा रहा है कि एक निश्चित तौर पर एक नहीं, ऐसे कई बोर्ड लगाए गए हैं। देखिए, झारगॉव टीवी वहां फिलहाल उस पर सीधा प्रसारण देखें, और जो सरकार की तस्वीरें हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन्हें दर्शाया गया है। और एक 2 3 4 5 बड़ी बड़ी स्क्रीन हमें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनमें सरकार की उपलब्धियों को दिखाया जा रहा है और हेमंत सोरेन की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। मदन, बिल्कुल, देखिए मोराबादी में जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल भव्य है, आकर्षक है, और विशेष तौर पर हमने बताया कि ऐतिहासिक दिन को और विशेष बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मुकाबला था चुनाव में जो दिखा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी इस चुनाव में, लेकिन जो राज्य के जनता का जनादेश मिला है वो प्रचंड तौर पर कहें तो हेमंत सोरेन की सरकार को और उनके इंडिया गठबंधन को मिला। तो ऐसे में ये जरूर है कि अब उस ऐतिहासिक क्षण को और यादगार बनाने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए कल दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण दिया था। साथ ही जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर कई और चेहरे जो हैं उनको आमंत्रण दिया गया है, और कई लोग कल जो है मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं, कई लोग आज ही पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कल शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है, उससे पहले तमाम जो अतिथि हैं वो पहुंच जाएंगे और उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी और गवाह बनेंगे। मदन, देखिए, एक बात को लेकर थोड़ी मायूसी नजर आ रही थी कि यहाँ कांग्रेस और जेएमएम के उन उम्मीदवारों को भी जो जिन्हें मंत्री बनने की उम्मीद है, उन्हें भी बड़ी आस थी कि उन्हें भी इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से इतने हजारों लाखों लोगों के बीच शपथ लेने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है अब उन्हें राजभवन के मंडप में ही शपथ लेना पड़ेगा। देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अकेले शपथ लेंगे या फिर उनके साथ जो जरूरत के हिसाब से जो तुरंत साथ में मंत्रालय या फिर जो एक जो सदन के लिए होता है संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर जो है शपथ दिलाया जाए, लेकिन वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो ऐसे में जो जानकारी मिल रही है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल अकेले यहाँ पर शपथ लेंगे और बाद में कैबिनेट का विस्तार जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल आशा, तो देखिए अभी तैयारी पूरे जोर शोर के साथ यहाँ चल रही है। समारोह का क्या नजर आ रहा है, जो लगातार आप लोग वहां तैयारियां देख रहे हैं, कल जिस भव्यता के साथ यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या नजर आ रहा है? देखिए, हम जब अभी थोड़ी देर बाद बाहर निकलेंगे तो एक तो अतुल्य झारखंड की तस्वीरें लगाई गई हैं, कुछ कलाकार यहाँ पेंटिंग्स बना रहे हैं, साज सज्जा में झारखंडी टच दिया जा रहा है, वहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, अतुल्य झारखंड और जोहार झारखंड की तस्वीरें लगी हुई हैं। झारखंड की जो कलाकृतियां हैं, झारखंड की जो पहचान है, कहीं छौ नृत्य है, कहीं सिद्धो कान्हों की तस्वीर है, कहीं पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हुई आदिवासी युवतियां हैं, उन तमाम चीजों को दिखाया जा रहा है। और इस तरह की तस्वीरें यहाँ हर तरफ लगी हुई हैं। तो दीवार के दूसरी तरफ सिद्धो कान्हू, तेलंगाना खड़िया और शहीद गणपत राय, उन तमाम शहीदों के, भगीरथ मांझी, टिकैत उमराव सिंह, इन तमाम लोगों के नाम और तस्वीरें लगी हुई हैं और काफी दूर तक ये सिलसिला चल रहा है। देखिए, मैदान के उस छोर तक जहां स्क्रीन, टीवी स्क्रीन्स दिखाई दे रहे हैं, वहां तक ये तस्वीरें लगी हुई हैं और काफी भव्य जबरदस्त तैयारियां यहाँ देखने को मिल रही हैं। और मंच पे कहा जा सकता है कि राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी हों, और भी कई ऐसे नाम हैं जो काफी अहमियत रखते हैं और उनके आने की तैयारियां यहाँ चल रही हैं, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। और ये एक ऐतिहासिक अवसर होगा जब पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा लगातार दूसरी बार शपथ ग्रहण यहाँ करने जा रही है और झारखंड के 24 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होता हुआ दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल। और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से अबुआ राज्य की तस्वीरें नजर आ रही हैं और इसके लिए भव्य तैयारियां भी की गई हैं। कि ये मंत्रिमंडल को लेकर जो जिस तरह की बातें चल रही थी, तो जेएमएम से कौन कौन मंत्री होंगे, कांग्रेस से कौन कौन मंत्री होंगे, हो सकता है फाइनल सूची नहीं मिली हो या दल ये तय नहीं कर पाए हो, क्योंकि कई विधायक दिल्ली में थे, ऐसी सूचना आ रही थी। हालांकि जीए मीर शाम को आ गए हैं और कुछ लोग पहुंच गए हैं, जो कुछ विधायक हैं वो भी सुबह सुबह रांची पहुंच जाएंगे। और इसके साथ वाम दल भी एक बैठक करने वाले हैं। आरजेडी से किनके नाम पर मोहर लग रही है, सुरेश पासवान का नाम आ रहा है। इन तमाम चीजों पर जिच कायम है। मदन, लगता है आरजेडी से लालू यादव अंतिम तौर पर मोहर लगाएंगे। जेएमएम में खुद हेमंत सोरेन को ही फैसला करना है कि कोल्हान से कौन होंगे, संथाल से कौन होंगे, पलामू प्रमंडल से कौन होंगे, दक्षिणी उत्तरी छोटानागपुर से कौन होंगे। और इसके अलावा कांग्रेस के प्रभारी जीए मीर को कांग्रेस आलाकमान की सहमति से यह फैसला करना है कि कांग्रेस में किनके नाम पर मोहर लगाई जानी है। देखिए, बंडा गुप्ता हार चुके हैं। बंडा गुप्ता अब रेस में नहीं रहे। उनके साथ साथ और एक चेहरे हैं जो इस वक्त नहीं है। तो इस तरह से रामेश्वर उरांव, ये कई नाम सामने आ रहे हैं जिन पर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हमने पहले ही बताया कि कई मंत्री जो हैं वो चुनाव हार चुके हैं और कई नए विधायक जो हैं चुनकर आए हैं। तो ऐसे में दावेदारी जो है काफी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में तुरंत जल्दबाजी में फैसला लेना जो है थोड़ा जरूर कठिन होगा। अब कोशिश की जाएगी कि जो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी है, इन दल के नेताओं से ही एक सूची ली जाए और उसके आधार पर जो है मंत्री के नाम पर जो है मुहर लगाई जाए। लेकिन जेएमएम में भी अगर आप देखें तो बैजनाथ राम, जो कि आखिरी समय में मंत्री थे, वो चुनाव हार गए। मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार गए। आलमगीर आलम जी जो पहले मंत्री थे वो फिलहाल नहीं है इस बार। तो क्या उन नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इस पर जो है चर्चा शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि रामेश्वर उरांव कांग्रेस कोटे से वरीयता के आधार पर जरूर मंत्री पद को स्वीकार करेंगे और वो उनको मंत्री पद जो है दिया भी जा सकता है। लेकिन अब पार्टी क्या निर्णय लेती है, इस पर इंतजार करना होगा। क्योंकि ये जरूर है कि जब अधिक संख्या में विधायक जीत कर आए तो ऐसे में कई लोगों की दावेदारी और बढ़ जाती है। उदय, कांग्रेस से कई नाम जब सामने आ रहे हैं तो ऐसे में पसोपेश होगा आला कमान भी और इधर हेमंत सोरेन भी कि उनके कैबिनेट में कौन से कांग्रेस के चेहरे हो। क्या इसे लेकर जिच है? जैसा भी मदन भी कह रहे थे कि वरीयता के आधार पर रामेश्वर उरांव है, इरफान अंसारी फिर से दावेदारी करेंगे, दीपिका पांडे हैं, शिल्पी नेहा तिर्की हैं, लगातार दूसरी बार भी वो विधायक बनी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कांग्रेस से ही परेशानी है? जेएमएम में भी कई नाम ऐसे हैं जिन्हें लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई या फिर सहमति नहीं बन पाई। बिल्कुल, देखिए, जेएमएम से देखा जाए तो मिथिलेश ठाकुर सरकार के एक अहम चेहरे थे जो अब जीत कर नहीं आ पाए हैं। तो उनके साथ साथ कांग्रेस से देखा जाए तो बन्ना गुप्ता नहीं है, तो उनकी जगह अब किसको जगह मिलती है? जेएमएम कोटे से दलित मंत्री थे बैजनाथ राम, वो दलित कोटे से थे, 80 कोटे से थे, तो वो भी फिलहाल इस वक्त हार चुके हैं। तो उनकी जगह कई नए चेहरों को मौका मिलना है और इंतजार इस बात का हो जा रहा है कि किसको किसको मौका मिलता है और ये हेमंत सोरेन को तय करना है। देखिए, दीपक बिरुवा का नाम कंफर्म माना जा रहा है, हाफिजुल जी का नाम कंफर्म माना जा रहा है और इस वक्त जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य जी यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि लगातार वो यहाँ आए हुए हैं। थोड़ी ही देर पहले हेमंत सोरेन भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया, उन्होंने वहाँ की सारी तैयारियों को जाना है और सुप्रियोदा हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सुप्रियोदा, क्या कुछ तैयारियां हैं? आप तो तैयारी देख रहे हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, फिर भी आप स्पेशल थोड़ी देर पहले हेमंत जी आए थे, अब लगता है फाइनल टचअप के लिए आप आए हैं। नहीं, कुछ कमी न छूट जाए। नहीं, कोई सब कमियां पूरी हो गई है। मैं तो यूं ही गुजर रहा था तो देख लिया। सरकार के स्वरूप के बारे कुछ जनता इंतजार कर रही है। कल तो हेमंत जी ये लेंगे, शपथ लेंगे, उसके बाद तो यानी कल सिर्फ हेमंत जी लेंगे? कल सिर्फ हेमंत जी। यानी मंत्रिमंडल को लेकर अभी लगता है कौन कौन आ रहे हैं ये भी जानने की कोशिश कीजिए। सबका विधायक के तौर पर शपथ हो जाएगा, उसके बाद कौन कौन खास मेहमान आ रहे हैं? बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आपके कांग्रेस के बड़े नेताओं में खड़गे साहब हैं, राहुल जी हैं, ये आपके शिव कुमार जी हैं,
दीपांकर भट्टाचार्य हैं, अखिलेश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, आपको अरविंद केजरीवाल जी हैं, मान साहब हैं, बहुत लोग हैं। ये दीदी आ रही हैं, बिल्कुल, सभी कोई आ रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल के लिए अभी फिलहाल इंतजार होगा। हाँ, थोड़ा तो चलिए देखिए, मंत्रिमंडल के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा और हेमंत सोरेन सिर्फ शपथ ले रहे हैं, इस बात का खुलासा। जी चलिए, उधर निकल गए वो। मेरा एक सवाल था उनसे, खैर आप कंटिन्यू करें अपनी बात। बिल्कुल, देखिए अभी ये स्पष्ट हो गया है कि हेमंत सोरेन सिर्फ शपथ ले रहे हैं और मंत्रियों का शपथ ग्रहण एक बार फिर आयोजित किया जाएगा। जेएमएम से कौन कौन होंगे, कांग्रेस से कौन कौन होंगे, ये आने वाले दिनों में तय किया जाएगा। और साथ ही देखिए, वाम दलों को लेकर भी कहीं न कहीं बात चल रही है। वाम दल थोड़े नाराज भी हैं और वहीं मंत्रिमंडल को लेकर वाम दल क्या फैसला करते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या निर्णय होता है। यानी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद ही चीजें धीरे धीरे आकार में आएंगी, उसके बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। सुन रही होंगे, एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है कि लेफ्ट दल आमतौर पर सरकार से बाहर के समर्थन के पक्ष में होते हैं। क्या इस बार उनके स्टैंड में चेंज है, वो सरकार में आना चाहते हैं? ऐसी कोई जानकारी कंफर्म हो पाई है? देखिए, कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अगर हम सरकार से बाहर रहते हैं तो विकास कार्यों में सीधे भागीदारी नहीं हो पाती है। तो कार्यकर्ताओं की इच्छा है, जो वाम दलों के नेता हैं उनकी इच्छा है कि इस बार सरकार में शामिल हुआ जाए और विकास जिस तरह से होता है या जिस तरह से, क्योंकि वाम दल कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के मन में इस बात को लेकर कसक रह जाती है कि उनके प्रतिनिधित्व को उन्हें मौका नहीं मिलता है, उनके नेताओं को सीधे मंत्रिमंडल में आने का मौका नहीं मिलता है। तो उनकी बातें स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर नहीं सुनी जाती हैं, क्योंकि उन्हें भाया मीडियम अपनी बातें रखवानी पड़ती हैं या तो सदन में बातें उठती हैं। तो देखिए, वाम दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, संयुक्त वाम दलों के, सबकी इच्छा है, लेकिन अब फैसला आला कमान का होता है। वाम दल कुछ नियमों से बंधे होते हैं, उनकी जो कोर कमेटी होती है वो निर्णय लेती है। तो दीपांकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी में इस बात को लेकर निर्णय होगा। और अगर ऐसा होता है, सरकार में शामिल होने का निर्णय होता है, तो अरूप चटर्जी, उनका नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वरिष्ठ वाम दलों के वरिष्ठ प्रतिनिधि के तौर पर वो सरकार में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की बातें जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय नेता, आशा जी कितना सहमत हैं आप इन बातों से? जी गंगेश जी, अपना सवाल दोहराएं। मैंने कहा जो चीजें बन रही हैं उससे कितना सहमत हैं आप? क्या आपको वाकई लगता है कि अभी वाम दल के फैसले का ज़्यादा इंतज़ार होगा, या अभी हेमंत सोरेन इसको कुछ दिन टालेंगे और जब एकदम ठोस आकार ले लेगा मंत्रिमंडल तब जाके इसको डिस्क्लोज करेंगे? बिल्कुल यही बात है। देखिए, कई चेहरे हैं, लगातार हम उदय से भी यही चर्चा कर रहे थे कि जेएमएम में भी कई ऐसे चेहरे हैं, कांग्रेस में भी कई ऐसे चेहरे हैं, सबको तो मंत्री बनाया नहीं जा सकता। इधर वाम दल ने भी सीटें हासिल की हैं इस बार, अच्छी, राजद ने अच्छी सीटें हासिल की हैं। तो अब उनके अलग अलग पार्टियों के कोटे से कितने मंत्री होंगे और कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा सकते हैं, इस पर फिलहाल मंथन होगा और उसके बाद ही ये मंत्रिमंडल आकार लेगा या विस्तार लेगा। फिलहाल जो अपनी उपलब्धि है, इसे हेमंत सोरेन अकेले इसकी क्रेडिट लेते हुए नजर आएंगे, जब मंच पर अकेले हेमंत सोरेन होंगे और उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और देश के कई हस्ती इसमें शामिल होगी। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का कद बढ़ेगा और उसके बाद फिर विचार होगा, सहमति बनेगी तमाम गठबंधन दलों के साथ, सहयोगियों के साथ। तो उसके बाद मंत्रिमंडल में चेहरे कौन से होंगे वो डिसाइड होगा। हालांकि पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इफ बट जरूर है, जिसकी वजह से फिलहाल मंत्रियों के शपथ ग्रहण को रोका गया है और मुख्यमंत्री के रूप में अकेले हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे इस भव्य समारोह में। आप उदय, शायद ये कारण भी है कि बड़ा कंफर्टेबल मेजॉरिटी है और सरकार को किसी भी मुद्दे पे अब हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो ऐसे में वो टाइम लेंगे पूरी तरह से और अपने सारे सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही शायद कोई किसी फैसले पर पहुंचेंगे।
बिल्कुल सरकार पूरी तरह से ठोक बजाकर निर्णय लेना चाह रही है। ऐसा निर्णय नहीं लेना चाह रही कि अचानक से हड़बड़ी में लिया जाए, लेकिन देखिए इसकी वजह से थोड़ी मायूसी दिख रही है। जो थोड़े दावेदार थे, संभावित दावेदार थे मंत्री पद के, उनका कहना है कि देखिए अगर हमें भी मौका मिलता है इस ऐतिहासिक अवसर पे साथ साथ शपथ लेने का तो बात कुछ और होती, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए अभी हेमंत सोरेन को भी ये तय करना है कि संथाल से कौन होगा, कोल्हान से कौन होगा। हालांकि कोल्हान से दीपक बिरुवा का नाम तो कन्फर्म है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो संथाल इलाके से उदय एक बात यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे उदय, ये जो मंत्रियों के नाम सामने आएंगे, जो मंत्रियों के चेहरे सामने आएंगे, उसमें जातिगत समीकरण या जिसकी जितनी भागीदारी है, जिसने जितनी सीटें जीती हैं, ये तमाम इक्वेशन होगा। फिलहाल आधार क्या रखा गया है, किस तरह की जानकारी मिल रही है, क्योंकि हर जो जाति का प्रतिनिधित्व करता है या हर समाज का जो प्रतिनिधित्व करता है वो चेहरों को जगह दी जाएगी। तो इसके लिए कौन कौन से ऐसे नाम परफेक्ट बैठते हैं वो समीकरण के साथ? देखिए क्षेत्रवार सबसे पहले कोल्हान जेएमएम के लिए काफी अहम स्थान रखता है। तो दीपक बिरुवा, चंपई सोरेन के बाद दीपक बिरुवा वहां दूसरे सबसे बड़े नाम है जो जेएमएम के अब चेहरे माने जाते हैं कोल्हान में। उनके साथ रामदास सोरेन भी हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रामदास सोरेन को मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन दीपक बिरुवा को मौका मिलेगा ये बात तय है। और इसके साथ साथ देखिए संथाल से देखा जाए तो हफीजुल अंसारी का नाम तय माना जा रहा है। वो सरकार के अल्पसंख्यक मुस्लिम चेहरे रहे हैं, उनके नाम को तय माना जा रहा है। संथाल से एक और चेहरे को जगह मिल सकती है, या तो वो बसंत सोरेन हो सकते हैं, कल्पना सोरेन भी हो सकती हैं, या फिर कोई और हो सकता है, हेमलाल मुर्मू भी हो सकते हैं। तो ये अभी हेमंत सरकार को तय करना है, हेमंत सोरेन को तय करना है कि संथाल से किसे चेहरा बनाते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर से देखा जाए तो सुदीप सोनू भी दावेदार हो सकते हैं, वो भी पिछड़े समुदाय से आते हैं। इसी तरह से मिथिलेश ठाकुर की जगह अब वो जगह किसे दी जाएगी, अगर देखा जाए तो ब्राह्मण समाज से या फॉरवर्ड समाज से, तो फिर उदय शंकर सिंह और चुन्ना सिंह का नाम आ रहा है जो सारठ से जीत कर आए हैं, उनके नाम पर भी विचार हो सकता है। क्योंकि जेएमएम की कोशिश होगी कि हम क्षेत्रवार सभी को प्रतिनिधित्व दें, सभी समाज, सभी जातियों के लोग, अगड़े पिछड़े। और अगर देखा जाए तो बैजनाथ राम अब नहीं रहे, वो एससी कोटे को, दलित समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हो सकता है उमाकांत रजक के नाम पर मोहर लगे। ये इस तरह से कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतिम रूप से तय करना है। हम फिलहाल तो बस कयास लगा सकते हैं। एक जो लोकल मैं देख रहा हूँ, एक फरमाइश जरूर आती रही है, क्या टाइगर जयराम महतो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे? ये इम्पॉर्टेंट है रंजन। यहाँ अब जो भी उनके चाहने वाले हैं वो चाहते हैं कि जयराम महतो आए। कोई जानकारी है जयराम महतो के बारे में? क्या है उनका कार्यक्रम? मदन, देखिए मदन की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, एक बार हम फिर पूछ लेते हैं कि मदन थोड़ी देर पहले आपकी जयराम महतो से बातचीत हुई थी, क्या कुछ कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा है कि हम झारखंड की राजधानी जब पहुंचेंगे शपथ के लिए तब मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। राजधानी रांची के लोगों से भी हम बातचीत के लिए, यानी विधानसभा विधायक के तौर पर शपथ? विधायक के तौर पर अभी फिलहाल वो अपने क्षेत्र में ही हैं। जो आभार है वो लोगों के बीच जाकर जता रहे हैं, जो समर्थन उनको लोगों ने दिया है, जो जीत उन्हें मिली है, उसको लेकर के अपने क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचकर आभार जता रहे हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश उन्होंने किया है कि राज जी जल्द पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण के साथ ही वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे कि इतनी बड़ी जीत जो है उन्होंने हासिल की, किस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा और आगे क्या रणनीति होगी उनकी, वो तमाम बातें जो है वो आगे जब रांची पहुंचेंगे तब रखेंगे। हमने कोशिश किया था कि एक इंटरव्यू जल्द से जल्द उनसे किया जाए कि आखिर ये इस जीत के पीछे कौन से ऐसी चीजें हैं जो वो अब सामने लाना चाहते हैं। इतनी कड़ी मेहनत उन्होंने इतने कम समय में कैसे किया, कैसे प्लानिंग की थी जो आखिर इतनी बड़ी सफलता उन्हें मिले। हालांकि और उम्मीदवार उनके नहीं जीत पाए, लेकिन वोट जो है उनको काफी अधिक उनके। मैं कुछ तस्वीरें देख रहा हूं, वहां की देख रहा हूं जो फुटेज के बतौर चल रहा है। बातों को रखेंगे। अब तक वो एक जनप्रतिनिधि मदन शायद अपनी बात पूरी कर रहे हैं के रूप में थे, लेकिन अब वो सदन के भीतर होंगे तो सरकार को किस तरह से उन चीजों के लिए अपनी बातों को पहुंचाएंगे। मैं ये कह रहा था कि मैं कुछ जो तस्वीरें देख रहा हूं उसमें झारखंड की कलाकृति भी दिख रही है कहीं पे। वो तस्वीर क्या आप देख पा रहे हैं? पूरा वॉक थ्रू हम कर सकते हैं एक बार कि किस तरह से गेस्ट आएंगे।
बिल्कुल झारखंड की कला संस्कृति दिख रही है और बाहर कुछ कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे कि हम बाहर चलकर भी एक बार उन तस्वीरों को दिखाएं कि देखिए झारखंड के जितने भी शहीद हैं, जतरा टाना भगत हो, तेलंगाना खड़िया हो, सिद्धू कान्हू हो या फिर भगीरथ माझी हो, इन तमाम शहीदों की तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं, पोस्टर्स तैयार किए गए हैं। और देखिए अब हम आए तो थे इधर से, लेकिन अभी फिलहाल ये रास्ते बैरिकेटिंग हो चुकी है, यहाँ बंद हो चुके हैं। हम जब आगे जाएंगे तो दिखाएंगे कि कुछ कलाकार लगातार अभी काम कर रहे हैं और मजदूर यहाँ टेक्नीशियंस जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। बैरिकेटिंग की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं और हम लगातार इस पूरे एरिया की तस्वीरें। अच्छा, आपके पीछे मंच, आप मंच को किस तरह से दिखा पा रहे हैं? आप अगर पीछे देखें तो मंच है आपके। हाँ देखिए, बिल्कुल हम मंच को दिखा रहे हैं, ये सामने मंच है और यही मुख्य मंच है। यहीं पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विराजमान होंगे, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये तमाम जो अतिथि आ रहे हैं वो तमाम लोग इसी मंच पर मौजूद रहेंगे। और खासकर गंगेश जी, आप देर से जुड़े, वो कई स्क्रीन लगाई गई हैं जहां पर जिन योजनाओं के दम पर सरकार दोबारा वापसी के जीत का जो दावा है, जीत का वायदा पूरा किया सरकार ने, और जिन योजनाओं को उसका क्रेडिट दिया जा रहा है, उन योजनाओं को लगातार फ्लैश किया जा रहा है। वो चाहे मैया सम्मान योजना हो, अबू आवास योजना हो, कई स्क्रीन लगाए गए हैं जो कल शपथ ग्रहण समारोह वहां पर लाइव देखेंगे लोग। लेकिन आज उन तमाम योजनाओं को भी डिस्प्ले किया जा रहा है। देखिए झारखंड आदिवासी महोत्सव, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर आदिवासी कलाकृति भी नजर आ रही है, पेंटिंग्स भी नजर आ रही है। अद्भुत कलाकृति, यहाँ पे कलाकार मौजूद हैं और लगातार वो यहाँ काम में जुटे हुए हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले जब यहाँ आए थे तो यहाँ का कैनवस हमें सफेद दिखाई दे रहा था और देखिए अभी भी काम कर रही हैं। जरा सा आप बात कीजिएगा, हमें पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को अभी क्या क्या बनाना है यहाँ पर? अभी बस फिनिशिंग करना है, बस बाकी सारा हो गया। कहाँ से हैं? रातू रोड, पिस्का मोड़, सॉरी। अच्छा, आप झारक्राफ्ट से हैं आप? नहीं, झारखंड से नहीं है, इंजुएस है। कलाकार हैं आप, बिल्कुल। तो अभी इसके बाद भी और कुछ बनाना है या बस अब फाइनल टच देना है? केवल फाइनल है, फिनिशिंग बचा हुआ है बस। तो देखिए फिनिशिंग का काम यहाँ चल रहा है और ब्रश और हाथों में ब्रश थाम कर ये उन तमाम कलाकृतियों को अपना आकार दे रही हैं। और देखिए यहाँ पे एक और कलाकार कुछ बना रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि आप ये किनकी तस्वीर उकेर रहे हैं? मुझे तो नहीं पता, पर मेरा जो सर है वो मनाने के लिए दिया था। ये हाँ बिल्कुल ग्रामीण इलाके की तस्वीर कुछ निकालने की कोशिश करें। तो देखिए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम समीर लोहरा। समीर लोहरा, आप भी कलाकार हैं। अभी और बनाना है या यही काम खत्म हो जाएगा आपका? फिर हो जाएगा फिनिशिंग देख के बस। तो देखिए ये सुबह से ये लोग लगे हुए हैं और थोड़ी ही देर में जब ये जो खाली कैनवस है, यहाँ कौन सी तस्वीर बनाएंगे आप यहाँ पे? बस ये लास्ट है, यही बनेगा और कुछ नहीं। अच्छा, देखिए कैनवस पे उकेरने के लिए लगे हुए हैं ये कलाकार, स्थानीय कलाकार कह रहे हैं कि सुबह से लगे हुए हैं और हर जगह इस तरह की तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें हैं। और कल जब खासकर बाहर के मेहमान आएंगे तो वो एक तरह से इस झारखंड के कल्चर से भी वो उनका ये परिचय होगा एक तरह से। बिल्कुल। अब उदय, क्या जो सांस्कृतिक पहचान है झारखंड की, जो यहाँ के नृत्य है, जो मांदर की थाप है, कल अतिथियों का स्वागत आतिथ्य उसी तरीके से होगा झारखंडी परंपरा से? बिल्कुल, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं और ये जो एक छोटा सा यहाँ टेंट बनाया गया है, वहां पे तमाम महिला कलाकार होंगी और जो वीआईपीज आएंगे उनकी एंट्री इधर से होगी। उन्हीं के लिए ये छोटा सा एक कैंप भी बनाया गया है। वो यहीं पे बैठ के, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो तमाम लोग यहीं पे बैठ कर थोड़ी सी थकान मिटाएंगे, उसके बाद सीधे मंच की ओर जाएंगे। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहीं पे परंपरागत रीति रिवाज के साथ, पारंपरिक नृत्य के साथ उन तमाम मेहमानों का स्वागत होगा और एक अद्भुत छटा बिखेरने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और इसके लिए देखिए झारखंड की जो सांस्कृतिक महत्व की, झारखंड की जो पहचान को उजागर करने वाली चीजें हैं, वैसी भी कुछ चीजें रखी जाएंगी, ऐसी तैयारियां चल रही हैं। और देखिए यहाँ 6 नृत्य के जो मुखौटे होते हैं उनकी आकृति तैयार की गई है और उनमें एक्सप्रेशन भी दिए गए हैं कि किस तरह से भाव भंगिमा के साथ यहाँ उस तरह की चीजें तैयार। उदय, मैं
है यहाँ के अच्छा, बारे आप में क्या कुछ बात जानकारी कर रहे हैं, बता पहले बात पाइएगा? कर रहे हैं फिर हम बात करते हैं। जी देखिए यहाँ तैयारियां चल रही हैं। एक छोटा सा ये बनाया गया है, यहाँ पे हो सकता है कि जो बाहर से मेहमान आएंगे उनके लिए बैठने की व्यवस्था की जाएगी और यहीं पे उनके लिए लाइट रिफ्रेशमेंट या जलपान की व्यवस्था रहेगी और जो खास मेहमान आ रहे हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था की जा रही है। और ये मुख्य मंच जो है उसके ठीक बगल में है और यहाँ पे एक दरवाजा एक ये भी बनाया गया है, झारखंड आदिवासी महोत्सव। देखिए यहाँ हो सकता है ये बैनर्स जो हैं वो बदल दिए जाएंगे सुबह तक, तो इस तरह की पूरी तैयारियां चल रही हैं और यहाँ से ये जो खास मेहमान होंगे वो यहाँ मौजूद होंगे और यहाँ से इस पे चढ़ते हुए मुख्य मंच तक पहुंचेंगे। इसके लिए देखिए एक ये अच्छा, तैयार किया जा रहा है, हम दिखा सकते हैं। ये आशा जी कुछ तस्वीरें इसमें बड़ी दिलचस्प हैं। वो जो पीछे जहाँ खड़ा होकर उदय अपनी बात कर रहा था उसके पीछे जो महिला की तस्वीर उकेरी जा रही थी वो शायद अपने आप में प्रतीकात्मक है, क्योंकि मैया वही है जिसके लिए ये योजना शुरू हुई है। हाँ बिल्कुल, और मैया सम्मान योजना को ही क्रेडिट जाता है इस बार जो प्रचंड जीत हुई है। और जिस तरह वोट में हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं, मतदान के दिन महिलाओं की लंबी कतारें थी और कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह भी है। मैंने शुरू से ही कहा कि दो मैया ने कमाल किया है, एक कल्पना सोरेन और दूसरी मैया सम्मान योजना ने। चले बाकी मैया तो दिख रही हैं यहाँ, कल कल्पना सोरेन भी दिखेंगी, हम उम्मीद करते हैं। और कुछ खास वहाँ पर उदय जो आपको दिख रहा हो तो कुछ और देखिए फिलहाल हर किसी को अपना अपना काम पूरा करने की जल्दी है, सभी को जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, तो काफी दबाव के साथ तमाम लोग निपुणता के साथ अपने काम को पूरा करने में लगे हुए हैं, चाहे वो कलाकार हो या फिर यहाँ जो मिस्त्री हैं। वो देखिए इस तरह से एक रैंप बन रहा है, इस पे चढ़ेंगे, तो उन तमाम तैयारियों को फाइनल टच देने की तैयारियां अब चल रही हैं और कल दोपहर तक इसे फाइनल करना है, तो उसके लिए उसी हिसाब से तमाम लोग यहाँ तैयारियों में लगे हुए हैं। मदन आप हमारे साथ जुड़े, आपने जरूरी जानकारी दी। आप एक चक्कर ज़रूर लगा दें मैदान के, जिसको हम लोग सब देखना चाहेंगे। और रंजन कल के एक बार हम मुख्य मंच को एक बार फिर से दिखलाते हैं अपने दर्शकों को और वहाँ जो तैयारियां चल रही हैं मुख्य मंच को बिल्कुल सामने से दिखाते हैं। ये इधर से एक रास्ता रहेगा कि या इस रास्ते को हो सकता है बंद कर दिया जाए, हाँ, क्योंकि कुछ वीआईपीज होंगे उनके लिए हो सकता है यहाँ बैठने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कुछ कुर्सियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये मंच के ठीक नीचे हो सकता है विधायकों के लिए, यहाँ तमाम विधायकों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ जो कुर्सियां दिखाई दे रही हैं वो बैरिकेटिंग के इस पार दिखाई दे रही हैं, बैरिकेटिंग के उस पार जितने आमंत्रित मेहमान होंगे वो होंगे। तो देखिए हो सकता है कि ऊपर ही लगभग मदन लगता है कि 81 कुर्सियां ऊपर ही होंगी या 80 कुर्सियां, जहां तमाम नवनिर्वाचित विधायक, या फिर हो सकता है कि अब ये कंफर्म नहीं है कि तमाम विधायकों को न्योता गया है या सिर्फ सत्ताधारी दल के हम विधायक कल की तस्वीर नहीं, देखना विधायक चाहेंगे। को आमंत्रण होगा और 56 कल के विधायक। इस कार्यक्रम में किन चेहरों का इंतजार रहेगा? रंजन आपकी नज़र में किन चेहरों का इंतजार रहेगा? देखिए अब यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, शायद मदन कुछ कह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कि अब कितने विधायक इसमें मौजूद होते हैं, जब और जो वीआईपी कुर्सी लगे हैं आगे में उस पर भी कई विधायक जो है बैठ सकते हैं। तो अब वो शिफ्टिंग कहाँ की गई है, कहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तैयारियां यहाँ लगभग पूरी कर ली गई है और इसे यादगार बनाने की, ऐतिहासिक बनाने की पुरजोर कोशिश है कि एक जो बड़ा आंकड़ा मिला है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसको यादगार बनाने की कोशिश इस मोरहाबादी मैदान में जोरों पर है। जी जी के पास चलते हैं। गंगेश भी सवाल पूछ रहे थे कि कल जो गेस्ट आएंगे किनका आना क्या संदेश देगा और किस पर नजरें टिकी होंगी। देखिए आने वाले साल में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है और तेजस्वी यादव आते हैं क्योंकि आरजेडी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। तो कौन कौन से चेहरे, खास चेहरे बन जाएंगे जिनका आने वाले चुनावों में या फिर आने वाली राजनीति पर असर पड़ेगा?
चलिए, हमारा संपर्क नहीं हुआ था थोड़ी देर के लिए। हम फिर नजर आएंगे। आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है और इंडिया ब्लॉक ने जो बहुमत लाया है, जिस तरह का प्रदर्शन किया है झारखंड विधानसभा चुनाव में, उससे उत्साहित है नेता। क्या तमाम जो इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हैं वो उत्साह दिखाएंगे इस मंच पर और अपने अपने प्रदेशों में इससे क्या संदेश आएगा? देखिए, अगर इसकी आप बात करें आसिया कि इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर इस मौके को जो है अपनी एकता के तौर पर दिखाने की कोशिश करेगा और उसकी जो एक बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को बहुत करारी हार मिली है, तो जो उससे एक संदेश गया है उसको दूर करने की कोशिश इंडिया गठबंधन के द्वारा भी की जाएगी। वो इसे 1-1 के स्कोर के तौर पर जो है वो दिखाना चाहती है, जो कि हो भी, क्योंकि देखिए कांग्रेस का जो प्रदर्शन महाराष्ट्र में रहा है वो बहुत निराशाजनक रहा है और अगर झारखंड में जो है वो 30 सीटें लड़कर 16 सीटें जीतती है तो समझिए कि महाराष्ट्र में भी उसके पास दिखाने को सिर्फ वही 16 सीटों के आसपास ही है। तो वो जो एक निराशा है वहाँ पर इस तरह के अवसर जब होते हैं तो वो आपके अंदर एक उत्साह का संचार करते हैं। जैसे आप झारखंड आते हैं, यहाँ पर इंडिया गठबंधन का शानदार प्रदर्शन रहा है तो आप इससे प्रेरित होते हैं और आप यहाँ से एक सूत्र ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसके ज़रिए हम बिहार साध सकते हैं, क्योंकि अब फिर बिहार जो है वो आपको सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में है इंडिया गठबंधन के सामने। और वहाँ पर जो है चूँकि जो सामने एनडीए का फोल्डर है जहाँ बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी आर और हम, ये जो एक कॉम्बिनेशन है वो बड़ा वहाँ पर एक सशक्त कॉम्बिनेशन है जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान दिखा भी। तो वैसी परिस्थिति में देखिए आरजेडी कांग्रेस जो एक तरफ है और जो वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है उसकी कोशिश होगी कि वो एक अच्छा चुनाव जो है वो लड़ने की कोशिश करे, उसके लिए फिजा बनाने की कोशिश करे। और ख़ास करके जिस तरह से झारखंड में आरजेडी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है उससे वो उत्साहित हो सकता है। हालांकि जो उपचुनाव बिहार में हुए वो उसके लिए निराशाजनक रहे, लेकिन यहाँ से जो एक जीत का मंत्र मिला है और जिस तरह का उनका प्रदर्शन हुआ है उसके सहारे वो कोशिश करेंगे कि ये फार्मूला बिहार में भी वो आजमाएं और वहाँ पर बेहतर तरीके से चुनाव लड़ें और सत्ता में वापसी करें, क्योंकि 2005 के बाद से जो है वो आरजेडी सत्ता से बाहर है और उसकी कोशिश होगी कि हर हाल में जो है वो वापसी करे। इसके लिए बिहार में कई तरह के प्रयास भी जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हर चुनाव जो है वो अलग होते हैं। और एक रिसेंट पास्ट में जो हमने देखा है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं के साथ, लोक लुभावन योजनाओं के साथ ऐन चुनाव के वक्त आ जाती है। अभी महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, अभी झारखंड की बात कर लीजिए, तो इस तरह के जो योजनाएं होती हैं और जब उसको आप सामने रखते हैं तो उसका भी एक लाभ मिलता है। अब देखना है बिहार में जो नीतीश सरकार है क्या वो भी चुनाव के वक्त इस तरह की कोई योजना लेकर सामने आती है और अगर आती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो झारखंड में तमाम बड़े नेता आएंगे और इसे एक वो सेलिब्रेट करने के अंदाज में दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं, उनके वोटर हैं, उनको भी एक संदेश देना होता है अपने अपने राज्यों में। चलिए, इंडिया फोल्डर के लिए आशा ये बड़ा दिन है, कल का दिन बहुत बड़ा है और यहाँ से कुछ मैसेज लेकर वो जाएंगे। क्या आगे होगा ये तो सबकी नज़र रहेगी उस पर, चूँकि इसके तुरंत बाद फिर महाराष्ट्र की बारी आएगी और वहाँ भी लोग देखेंगे और उसको कैश करने की बीजेपी भी कोशिश करेगी या एनडीए फोल्डर भी कोशिश करेगा। तो इस फोल्डर को आपको मालूम है कि इस बार काफ़ी चर्चा हुई कि एक बड़ा प्रदेश जीतने के कारण झारखंड पर किसी ने तवज्जो नहीं दिया, उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ कांग्रेस के ही नेताओं ने ये आरोप लगाया कि उन्हें छोटे प्रदेश दे दिए गए और महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में गड़बड़ियाँ की गई। तो मतलब ये है कि झारखंड उनको दे दिया गया, लेकिन ये शायद सही समय है कल का दिन जब वो अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई करें और बताएं कि साहब ये जीत भी उनके लिए बहुत मायने रखती है। जीत कोई भी हो
वो बहुत मायने रखती है इंडिया फोल्डर के लिए। खासकर हरियाणा चुनाव के बाद अगर ये जीत मिली है तो उनके लिए ये बड़ी जीत है। और महाराष्ट्र में बीजेपी अब काफ़ी कुछ उसको लेकर हम कह सकते हैं अपनी बात कह चुके हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट डे पर्टिकुलरली इंडिया फोल्डर के लिए कल का दिन रहेगा और हम सब की नज़र उस पर रहेगी। चलिए, तो कल का दिन आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल शुक्रिया गंगेश जी और उदय, मदन और रंजन जी इस तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए जिसका इंतजार यहाँ के दर्शक भी बेसब्री से कर रहे हैं। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह के वो भी साक्षी बनेंगे और लगातार न्यूज़ बाइस्कोप इसकी लाइव तस्वीरें भी आप तक पहुँचाता रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।